व्हाट्स अप गाइस। तो ग्रेट टीचर ओनिजुका की सीरीज में तुम्हारा स्वागत है, जहाँ पे क्या होगा अगर एक गैंगस्टर टीचर बनने की सोचता है और वो भी किस ताड़ में, ताकि उसे जवान जवान लड़कियां मिले। वेल बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, बहुत ग्रेट ओल्ड इज गोल्ड वाली सीरीज होने वाली है। तो भाई शुरू से लेकर अंत तक देखना, तुम्हें यार मज़ा ही आ जाएगा। वैसे तो मैं ये सीरीज़ पहले भी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जस्ट बिकॉज कुछ रीज़न से मैं अपनी आईडी लॉस्ट कर चुका हूँ। मेरा पहले चैनल था जो कि एनिमे ब्रो के नाम से फेमस नहीं था, वो भी एक न्यू ही चैनल था, लेकिन किसी रीज़न से वो चैनल खो गया। अब मैं दोबारा से एक नया चैनल चालू कर चुका हूँ, जिसमें पहले एपिसोड से लेकर एमएस के आखिरी एपिसोड तक पूरी एनिमे कवर करने वाला हूँ। तो भाई टिके रहना और लेट्स गो, शुरू करते हैं। स्टार्टिंग के सीन में दिखाया जाता है कि एक कैरेक्टर कुछ लड़कियों की पैंटेज काट रहा होता है। अब वेल तुम लोग का भी ट्राई मत करना, लेकिन कुछ लौंडे उसे देख लेते हैं और कहते हैं चाचा इस उम्र में तो तुम्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तुम लड़कियों की पैंटी झाड़ रहे हो, मतलब काट रहे हो, तुम्हें बेटा जेल में होना चाहिए सरगत के लिए, जो कि सही भी लग रहा है। तभी अपना कैरेक्टर एक अनएक्सपेक्टेड चीज करता है, वो बगल वाले बूथ में घूसा दे के मारता है और उसके तारे बाहर खींच लेता है और कहता है कि बेटे मैं एक ब्लैक बेल्ट हूँ। तो यहाँ पे इसका एक दोस्त आ जाता है जिसका नाम है रियूची डेनमा, जो कि ओनिजुका को पिक करने आया होता है। फिर दिखाया जाता है ओनिजुका इन दोनों को तो ऑफकोर्स बहुत अच्छे से बजा देता है और उल्टा इन्हीं के वॉयलेट ले लेता है, पैसे ले लेता है, जो कि ये दोनों लौंडे मांग रहे थे बदले में, जो कि ओनिजुका पेंटी देख रहा था। रियूजी से रास्ते में सलाह देता है कि ओनिजुका को काश एक टीचर की जॉब करनी चाहिए, जो कि उसके लिए क्या पता सूट कर जाए। लेकिन ओनिजुका टीचर बनने के बजाय उसमें कुछ और ही ख्याली फुलावाने लगते हैं, जिसके चक्कर में गाड़ी बहुत तेजी भगा देता है, गाड़ी का घोड़ा बना देता है और उसका चालान कट जाता है। यहाँ से अपना लेसन फर्स्ट चालू होता है, जिसका नाम है जीटीओ द लेजेंड बिगिंस। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है ओनिजुका किसी स्कूल के पास होता है एंड लेट मी गेस क्या कर रहा होगा वो, क्या इंटरव्यू देने आया होगा या वो स्कूल देख रहा होगा। बिल्कुल गलत, वो यहाँ लड़कियाँ ताड़ने आया है। तभी उसके पैरों के पास एक बॉल आती है जो लेने एक लड़की आ जाती है, जो कि उससे पूछती है कि क्या आप टीचर है। और ओनिजुका तो भाई ओनिजुका है, वो कहता है हाँ हाँ टीचर, हाँ मैं ही हूँ वो टीचर। और वो लड़की वहाँ से बॉल लेके चली जाती है, जैसे ओनिजुका बड़े खतरनाक तरीके से ताड़ रहा होता है। लेट मी गेस, ये बंदा बहुत खतरनाक है। सो लेट मी क्लियर, यहाँ पे कई सारे टीचर हैं जो कि अभी स्टूडेंट हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, बट स्टूडेंट टीचर है, तुम भी इस बारे में जानते ही होगे। तभी ओनिजुका के पास एक बंदा आता है जिसका नाम होता है हिदेरो ओसावा। हाँ, हिदेरो ओसावा, जो कि स्टूडेंट टीचर होता है। वो भी कहता है कि भाई वो इस स्कूल में 3 बार अपनी पोस्ट को रिपीट कर चुका है और उसका रीज़न क्या है, सेम लड़कियाँ। तभी पैर वैर पकड़ लेता है, अरे भाई मुझे भी सिखा देना। फिर दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है कि ओनिजुका और बाकी जितने भी साथ में जो स्टूडेंट टीचर थे, जो टीचर बनने आए थे, उन्हें बताया जा रहा होता है कि एक्चुअली अपना काम करना कैसे है, उन्हें पढ़ाना कैसे है, वगैरह वगैरह, तुम समझ जाओ। फिर ओनिजुका को उसकी क्लास में लेके जाया होता है जिस क्लास में वो टीचर होता है। ओनिजुका की उम्मीद थी कि जैसे ही क्लास का डोर खुलेगा वहाँ पे जवान जवान हसीन सुंदर परियाँ होंगी, लेकिन जैसे ही डोर खुलता है वहाँ पे सारे ब्रह्म राक्षस पड़े थे। वो देखता है यहाँ पे तो अधेड़ उम्र के बच्चे हैं, इन्हें तो अभी मतलब ज़्यादा ही क्लास में होना चाहिए था, और यहाँ पे लड़कियाँ यानी अधेड़ उम्र की लड़कियाँ हैं, जो ओनिजुका जैसे 2-4 और लड़कों को पैदा कर दे शायद। तभी एक लड़का ओनिजुका के पास आता है और वो हैंडशेक लिए हाथ आगे करता है। ओनिजुका भी भाई बहुत ज़्यादा हम्बली सोचता है, अरे वाह मेरे से हाथ मिलाना चाहता है। ओनिजुका जैसे अपना हाथ आगे करता है, वो ओनिजुका के गोटे दबा देता है और पूरी क्लास इस बात पे हंसने लगती है और ओनिजुका को बहुत ज़्यादा टीज़ करने लगती है। और ओनिजुका की भाई शक्ल देखो, अगर ये बंदा गैंगस्टर, लेट सपोज अगर वो अपनी गैंगस्टर की पोस्ट से रिटायरमेंट नहीं लेता तो वो इनके माथे में एक एक गोलियां चटका चुका होता अभी तक। फिर दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है कि जितने भी टीचर होते हैं या जितने भी जो न्यू स्टूडेंट टीचर होते हैं, जिन्हें हमने स्टार्टिंग में देखा था, वहाँ पे हिदेरो ओसावा भी होता है, जो कि एक पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि जस्ट उनका पहला दिन था। बाकी टीचर भी बताते हैं यार कि उनका भी एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा खास नहीं था, किसी ने इग्नोर कर दिया तो कोई गंदी तरीके से देख रहा था एंड वगैरह वगैरह। तो हिदेरो बताता है, या हिदेरो या जो भी इसका नाम है, वो बताता है बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, स्टूडेंट से ज़्यादा घुलना मिलना मत, क्योंकि कई बार ऐसे ही चक्कर में जो टीचर्स होते हैं वो बुलिंग या असॉल्ट के फालतू केसेस में फंस जाते हैं, जो कि सच भी नहीं होता, फंसाया जाता है मतलब। फिर यहाँ से दिखाया जाता है अगला दिन, जहाँ पे ओनिजुका चुपचाप अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ा रहा होता है, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ओनिजुका चाहे पढ़ा रहा है या गा रहा है।
ये सारे अनु मलिक की तरह बैठ के अपने काम में बिजी होते हैं। आग लगा दी और वो ओनिजुका को टीज ही कर रहे होते हैं, लेकिन ओनिजुका बिना किसी चीज़ पे ध्यान दिए कंटिन्यू रखता है पढ़ाना। तो ओनिजुका पूछता है क्या किसी को कुछ समझ में आया? तो एक लड़की हाथ खड़ा करती है और ना कि वो सिर्फ समझी थी, वो पूरा एक्सप्लेन भी करती है कि ओनिजुका ने एक्चुअली क्या पढ़ाया। तो वो अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है। एंड अगर तुम ध्यान दो तो ये वही लड़की थी जो हम स्टार्टिंग के कुछ ही टाइम पीरियड में देखने को मिली थी, जो अपनी बॉल लेने आती है, जिन्हें ओनिजुका अपनी ठरकी नज़रों से देख रहा होता है। तो ओनिजुका कहता है कि अरे यार एकदम बिल्कुल सही जवाब। तो वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हें स्कूल के बाद भी मेरी हेल्प करनी है तो तुम चाहो तो कर सकते हो। और वो अपना नाम बताती है जिसका नाम होता है नानाको मिजुकी, इस लड़की का नाम। और वो कहती है कि शॉर्ट में तुम मुझे नाना भी बोल सकते हो। अब स्कूल के बाद अपना ओनिजुका होता है ryuji के पास और वो पूरी गाथा एक्सप्लेन कर रहा होता है ryuji को कि यार वो लड़की कितनी हॉट थी, उससे उसने बात करी एंड वगैरह वगैरह। तुम समझ जाओ यार, ओनिजुका और कुछ बात करता नहीं है। ryuji कहता है बेटे थोड़ा ध्यान रख, कहीं वो लड़की तेज़ दिमाग की निकली तो तेरा गेम बारा कर देगी वो। ओनिजुका को सामान लेके वापस आ रहा होता है। ऑफकोर्स डिफरेंट सीन है। तो ओनिजुका सामान लेके आ रहा था और वो सामने देखता है कि सामने कोई तो लड़की बैठी है। उसे पता लग जाता है ये और कोई नहीं अपनी नाना है, अपनी मिजुकी, जो कि किसी अनाथ बच्चे की तरह रो रही होती है। तो ओनिजुका भी देखता है कि अरे ये तो मिजुकी है। तो वहाँ पे फिर वो उनकी बात होने लगती है और मिजुकी बताती है उसके पेरेंट्स के साथ झगड़ा हो गया जिस वजह से वो घर से भाग के आ गई है। ये जैसे बच्चे जापान में कब से पैदा होने लग गए। अब तुम्हें आइडिया लगा ओनिजुका क्या ही करेगा। ओनिजुका उसे अपने घर ले चलता है और वो दोनों वहाँ पे रहते हैं, नॉट जस्ट रहने लगते हैं, मतलब उस नाइट के लिए वो वहाँ पे चले जाते हैं ओनिजुका के घर पे। तो फिर वो ओनिजुका के लिए कुछ खाना बना रही होती है और अपनी कहानी बता रही होती है। फिर वो ओनिजुका के काफ़ी पास आ जाती है, एकदम से उसके पास जाती है और लिटरली चिपक जाती है और धीरे धीरे अपने सारे कपड़े निकालने लगती है। आई मीन टोटली अनएक्सपेक्टेड। तो भी एकदम से खिड़की हटती है ओनिजुका के रूम की और वही हरामी बच्चे ओनिजुका की इतनी सारी फ़ोटो ले लेते हैं नाना के साथ। मतलब जब उसने कपड़े उतार लिए थे तो वो ओनिजुका के साथ चिपक गई थी और यही सीन के उन लोगों ने बहुत गंदी गंदी फ़ोटो ले ली। तभी कहते हैं ओनिजुका भाई इतनी ठरकपन मत दिखाया कर यार। अब ये फ़ोटो लेने के बाद वो ओनिजुका को बड़ी गंदी धमकी देते हैं। कहते हैं बेटे अगर तूने हमें पैसे नहीं दिए 1 मिलियन यान तो हम तेरी इस प्यारी प्यारी पिक्चर्स को मैगजीन में लगा के इससे हम वोटिंग डलवाएंगे, मतलब वायरल कर देंगे। तो ओनिजुका कहता है क्या ये तेरा इरादा था? तो मिजुकी कहती है कि भला मैं किसी टीचर से हेल्प क्यों मांगूंगी। अब ये छपरी लौंडे किसी पार्क में सही मज़े ले रहे होते हैं कि अबे यार उसकी तो शक्ल बन गई थी, उसकी शक्ल देखने लायक थी, और सही मज़े ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कुछ बाइक के बाइक गैंग वाले घूम रहे होते हैं, जिन्हें ये कह देते हैं कि अबे ओए अपनी फ्लैश लाइट बंद कर दो। और ये बात सुन के वो गैंग वाले मेंबर्स बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं और वो कहते हैं हाँ भाई क्या कह रहा है। और वो उनका गेम 25 करने ही वाला होता है। तो अभी पीछे से कुछ आवाज़ आती है लड़ाई की। तभी कोई सामने से आ रहा होता है और वो होता है ओनिजुका, जो पीछे बंदों को पेलता हुआ सामने आ रहा होता है। और ये चीज़ जब उन गैंग का लीडर देखता है तो वो ओनिजुका के घुटनों पर गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। और ओनिजुका कहता है कि बेटा ये बच्चे मुझे दे दे, मुझे इनसे कुछ पर्सनल काम है। और ओनिजुका इन्हें किसी पेड़ से उल्टा लटका के इन्हें तरीके से किसी तालाब में ऊपर नीचे करके डुबा रहा होता है और कहता है कि अगली बार ना अपने काम से काम रखना, अगर मेरे से उंगली करोगे तो बेटा ऐसे ही सज़ा मिलेगी। तो वो बच्चे कहते हैं कि नहीं 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 हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ओनिजुका कहता है नहीं 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 तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ मैं। फिर वो उन बच्चों को वहाँ पे तगड़े तरीके से पानी में उनकी मछली बना के वहाँ से चला जाता है। फिर वो ryuji के साथ आ रहा होता है एंड ऑफ कोर्स उसने काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी और वो ryuji को पूरी कहानी बताता है। तो ryuji कहता है अबे तूने सच में उन बच्चों को लटका दिया, तुझे पता है ना तेरी जॉब जा सकती है इस वजह से। तो ryuji कहता है अबे तुझे टीचर बनना क्यों है, मतलब टीचर क्यों बनना चाहता है, ना उसमें कुछ खास है, ना पैसे है, ना कुछ टाइम की इम्पोर्टेंस है, तो तू ये जॉब करना ही क्यों चाहता है। और कहता है कि तुझे याद है ना जब हम पहली बार टोक्यो आए थे तो हमने क्या प्रॉमिस करा था। तो ओनिजुका कहता है हाँ मुझे पता है अच्छे से। फिर अगले दिन ओनिजुका जाता है बाइक से और जैसे ही पहुंचता है तो वो सोच ही रहा होता है यार आज तो मुझे पक्का निकाल ही दिया होगा, अब मैं अपनी शक्ल लेके कैसे अंदर जाऊं। तभी ओनिजुका की तरफ एक टीचर भागता हुआ आता है काफ़ी ज़ोर से और कहता है अबे तूने ऐसा क्या कर दिया, वैसे तुझे जॉब ज्वाइन करनी थी ना, तू चाहता है तो आज से ही ज्वाइन कर सकता है। और जो हमारा जो प्रिंसिपल है, चेयरमैन है, वो तुम्हारे काम से कुछ ज़्यादा ही खुश है। फिर पता लगता है ओनिजुका ने उन बच्चों को जिस दिन तुड़ाई लगाई थी जिन बच्चों की, वो काफ़ी तमीज़ से ओनिजुका की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं और उसका वेलकम भी करते हैं।
तो ओनिजुका कहता है ज़्यादा नहीं, बस मैंने थोड़ा सा उन्हें प्यार दिखा दिया था। फिर ओनिजुका क्लास दे रहा होता है और यकीन नहीं मानोगे तुम सब, ये सब अपनी औकात के अंदर रह के क्लास सुन भी रहे थे, बट वो जो नाना है वो उस क्लास में मिसिंग थे। और जब ओनिजुका क्लास देख के चला भी जाता है तो ये बड़े ही प्यार से और तमीज़ से ओनिजुका का गुड बाय भी करते हैं और थैंक्स भी बोलते हैं। बनना है तो ओनिजुका की तरह बनो, वरना जिंदा तो खैर छोड़ो। लेकिन अपने ओनिजुका अपनी बाइक के पास आता है वापस जाने के लिए, पर वो देखता है इस बाइक पे कोई बैठा हुआ था। हाँ, वही बैठी थी मिज़ुकी, नाना कुछ भी कह लो। तो नेज़ुका बड़ी गंदी शक्ल बना के कहता है, जो कि कोई भी कहता है, कि देख बेटा मेरे पास खेलने का समय नहीं है, अगर तुझे खेलने का मूड है तो कहीं और जाके खेले प्लीज़, बट मेरी नज़र से दूर हो जा। लेकिन वो नेज़ुका की बाइक पर बैठ ही जाती है, सुनती कहाँ है यार, लड़कियाँ सुनती कहाँ है। और वो नेज़ुका को एक बहुत अच्छा गिफ्ट करती है और वो है उसकी पिंक चड्डी, और कहती है अगर तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो मैं तुम्हें इससे भी बढ़िया गिफ्ट दूंगी। बस और क्या, ओनिजुका को यही तो सुनना था। फिर वो दुनिया भर के ख्याली पुलाव बनाता है, कहता है अभी तो चड्डी मिली है, आगे पता नहीं क्या क्या मिल जाए। और रास्ते में जाते टाइम भी उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल ही रहा होता है। तो इन द एंड वो मिजुकी के घर इन द एंड पहुंच ही जाते हैं। लेकिन ओनिजुका की नज़र पड़ती है एक वहाँ पे सुशी के बकेट पे, जिसमें कौन से फिश की जो सुशी होती है वो होती है टूना फिश। अगर तुम लोगों को पता होगा तो टूना फिश बहुत महंगी आती है भाई, बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो ओनिजुका कहता है तू अकेले खाएगी क्या यार। लेकिन नहीं, वो खाती नहीं है, वो पूरी सुशी लेती है, डब्बा खोलती है कूड़े का और उसमें सारी की सारी डाल देती है, जो देखकर ओनिजुका की फट जाती है लिटरली। और ओनिजुका डब्बे से ऐसे चिपक जाता है जैसे वो उसकी इकलौती बीवी, और कहता है कि यार सारी की सारी सुशी गंदी हो गई, इस पे तो पन्नियाँ चिपक गई। लेकिन मिजुकी कहती है कि टीचर मुझे दोबारा राइड पे चलना है। लेकिन ओनिजुका और क्या कर सकता है, वो उसे लेके चला जाता है। तो जाते टाइम मिजुकी उसके कान में कहती है कि टीचर मुझे आपके घर पे रुकना है। लेट्स सपोज ओनिजुका क्या आंसर देगा। वो ये आंसर देता है कि अबे यार सारी की सारी सुशी कूड़े में चली गई, मैं खा भी नहीं पाया। वो बंदा वहाँ पूरी की पूरी सुशी के शौक में ही पड़ा था। अब वहाँ पे पीछे से मिजुकी जिद करने लगती है कि ओनिजुका हमें तेरे घर पे चलना है, मतलब मुझे तेरे घर पे रुकना है, टीचर मुझे आपके घर पे रुकना है। बट ओनिजुका उसकी बिल्कुल नहीं सुनता और उन्हें सीधा सीधा मना कर देता है। तभी वो एकदम से बाइक से गिर जाती है और ओनिजुका जैसे ही ये देखता है वो टाइम रहता है अपने गाड़ी को मोड़ के वो मिजुकी को बचा लेता है और काफ़ी ज़्यादा उसे गुस्से में सुनाने लगता है। तो मिजुकी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि उसे उसके घर नहीं जाना, उसे बस एक रात ओनिजुका के साथ रहना है, कुछ गलत मत सोचो। तो वो बताती है कि आखिर सीन क्या है। पहले उसकी फैमिली बहुत छोटे से घर में रहती थी जहाँ पे वो सब आपस में रहते थे और एक सुखिया के नाम की डिश खाते थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके पेरेंट्स भी आपस में बात करते थे और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन फैमिली का बिजनेस उनका जैसे जैसे बढ़ता गया, उन्होंने काफ़ी बड़ा घर ले लिया जिसमें सबके अपने अपने सेपरेट रूम हैं, जिस वजह से मिजुकी भी अलग रहती है, उसके पापा और मम्मी भी अलग रहते हैं, बट उनके क्लैशेस भी होते रहते हैं आपस में कहीं ज़्यादा। और उसे अपने घर की दीवारें कैसे ठंडे बर्फ़ की तरह लगती है और वो बस यही चाहते हैं कि उसकी फैमिली बस पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, एक साथ रहने लगे और खुशी खुशी रहे। तो ओनिजुका उसे कुछ नहीं कहता और कहता है कि शायद तुझे अब घर जाना चाहिए, और वहाँ से बाइक लेके चली जाता है। जिसे रोकने की कोशिश तो करती है मिजुकी, बट वेल ओनिजुका तो भग लेता है। अब मिजुकी अपने रूम में होती है और उसकी मदर उसे बुला रही होती है, लेकिन वो बुला तो लेती है बट पता नहीं क्यों वो अपने ही पति से लड़ने लगती है। जैसे कि मैंने बताया था इनके माँ बाप के आपस में बहुत ही क्लैश चल रहे होते हैं, रिलेटेबल। तभी उनके घर की रिंग बजती है और तभी उनके घर में कोई आता है एंड गैस ये कौन होगा। आई नो तुमने गैस कर लिया होगा, ये होता है अपना डब्लू ओनिजुका। पता नहीं क्यों अपने साथ ये बहुत बड़ा सा हथौड़ा लेके आया होता है जिसका वेट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और ओनिजुका इंट्रोडक्ट करता है अपने आप को, इंट्रोडक्शन देता है कि मैं मिजुकी का होम रूम टीचर हूँ। फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है और उसका बाप कहता है ओए ऊपर मत जा वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। तो ओनिजुका जाके रूम देखता है और ओनिजुका वहां जाके मिजुकी से कहता है कि यही वो दीवार है ना जो तेरे बीच में आती है, तेरे और तेरे पेरेंट्स के रूम के बीच में। और वहां पे बड़ी जोर से अटैक करता है, मतलब उस दीवार में बहुत गंदी सी चटक पड़ जाती है और तब तक मारता है जब तक वो दीवार टूट नहीं जाती पूरी। और वो मिजुकी से एक बात कहता है कि अब तो अपना घर दोबारा बना सकती है। अगले दिन वो सारे वही छपरी लौंडे बच्चे ओनिजुका को कह रहे होते हैं सर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे टीचर हैं। और एक और न्यूज़ पता लगती है जो अपना हिदेरो ओसावा था, हाँ वही, जो बताता है कि वो इस टीचर वाली पोजीशन को 3 बार रिपीट कर चुका है, उसे भी स्कूल से निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया है? क्योंकि वो अपनी ठरकपन के चलते बाहर फेंक दिया गया।
तभी मिज़ुकी का एक लेटर मिलता है ओनिजुका को, जिसमें लिखा होता है कि हाँ, ओनिजुका की उस चीज़ ने उसकी हेल्प तो करी थी, बट स्टिल उनके पेरेंट्स के कहीं ना कहीं थोड़े क्लैश होते रहते हैं, लेकिन फिर भी ओनिजुका ने जो करा वो काफ़ी अच्छा करा था। बट एटलीस्ट उसके पेरेंट्स अब थोड़ा बहुत साथ रहने लग गए हैं और उसको थैंक यू भी लिखती है। और ओनिजुका यही चीज़ सोच रहा होता है जाते टाइम, तभी उसे एकदम से आवाज़ आती है, ओनिजुका। मैं तो ओनिजुका कह रहा हूँ, बट वो टीचर आवाज़ आती है। जैसे ही ओनिजुका ऊपर देखता है, वहाँ पे टॉप फ्लोर पे मिजुकी खड़ी थी और वो एकदम से अपनी स्कर्ट ऊपर कर देती है, जिसे देखकर ओनिजुका बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड प्लस पॉइंट, उसके मुंह पे मिजुकी की चड्डी गिरती है दोबारा आके। एंड आज अपना जो एपिसोड है वो यहीं पे एंड हो जाता है। तो तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा मुझे पर्सनली रिव्यू कर देना भाई, कमेंट कर देना। अगर इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखना चाहते हो तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, बट अगर तुम लोगों को पसंद नहीं आती तो तुम सजेस्ट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड और सीरीज़ में। बाय बाय।